जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल HR फॉर यू में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सारे विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं कि अब 2024 के लिए नया सेशन शुरू हो चुका है, जो कि 2 वीडियो में अपलोड भी कर चुका हूं। ये हिंदी व्याकरण का दूसरा वीडियो है। व्याकरण शुरू से पढ़ा रहे, फिर चैप्टर बाय चैप्टर लैंग्वेज में उर्दू हिंदी चलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा देख लें आप लोग। पुराने विद्यार्थियों से मुझे बहुत सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा हेल्प करें। ये नए तरीके से मैं पूरा पैटर्न बताने वाला हूँ, कैसे क्या होगा। और इस वीडियो के माध्यम से जितने पुराने बच्चे हैं वो सारे नए बच्चों को जोड़ देंगे, ताकि उन लोगों का, जैसे आपने अच्छा मार्क्स प्राप्त किया है मैट्रिक में, वैसे ही अपने आने वाले बच्चों को भी आपका अधिकार है, आपका हक है कि आप उनको देंगे, ताकि उनका भी अच्छा नंबर आ सके। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं, हम आपको हिंदी व्याकरण में व्याकरण भाषा में पहले पढ़ा चुका। अब यहाँ पर हम व्याकरण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि व्याकरण कहते किसे हैं, व्याकरण होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर कि व्याकरण कहते किसे हैं। देखिए, वह विधा जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध लिखने, पढ़ने एवं समझते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। यानी व्याकरण एक वह विधा है जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध लिखना समझ जाए, पढ़ना समझ जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। क्लियर है। चलिए, अब हम यह देखते हैं कि हिंदी व्याकरण 5 भागों में बांट दिया, यानी समस्त व्याकरण को, पूरे हिंदी व्याकरण को 5 भागों में बांट दिया गया। इतने भागों में, 5 भागों में बांट दिया गया है। पहले यहां देख सकते हैं, पहला कह रहा है वर्ण विचार, दूसरा कह रहा है शब्द विचार, तीसरा कह रहा है वाक्य विचार, चौथा कह रहा है चिन्ह विचार और पांचवा कह रहा है छंद विचार। तो व्याकरण को पूरे कितने भागों में बांट दिया गया है? 5 भागों में बांट दिया गया व्याकरण। याद रहेगा। हम अभी आपको पहला वर्ण विचार पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? वर्ण विचार। दैट्स कॉल्ड क्या है? ऑर्थोग्राफी। वर्ण विचार को हम हिंदी में ऑर्थोग्राफी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थोग्राफी। तो इसी वर्ण विचार के माध्यम से हम हिंदी व्याकरण का पूरा वर्ण के बारे में जानेंगे कि वर्ण क्या होता है, वर्ण कितने प्रकार का होता है। तो वीडियो में पूरा बने रहेंगे, अंत तक देखेंगे और अभी से आप स्ट्रेटेजी बनाते रहेंगे, शुरू से तैयारी करते रहेंगे। तो आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी जाएगी और अभी जो रिजल्ट आया है मैट्रिक वाले का, 23 वालों का, उससे और अच्छा आप कोशिश करें। मैं भी कोशिश करूंगा अच्छा पढ़ाने की, तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। चलिए देखते हैं। तो वर्ण हम सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ कि वर्ण हम कहते किसे हैं, वर्ण होता क्या है, जिसे हम इंग्लिश में ऑर्थोग्राफी कहते हैं। क्लियर है। चलिए देखिए, वर्ण पहले यहाँ कह रहा है वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो सके। यानी वर्ण हम उस मूल ध्वनि का मतलब हो गया साउंड, उसको कहते हैं जिसका कोई खंड या टुकड़ा ना हो सके, जिसको हम काट ना सकते हो, खंडित ना कर सकते हो। जैसे में आप देख सकते हैं यहाँ पर अ, आ, हर्ष, ई, क, ख, ग इत्यादि जो भी दिया हुआ है, अ, आ से ज्ञा तक जो भी चीजें दी हुई है, वो सब का सब आपके लिए क्या हो जाता है? वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। आप एक मिनट एक चीज देखो, हमने यहाँ पर क लिखा है। अब आप इस क को खंड कर सकते हो? नहीं। तो ये आपका वर्ण हो गया। हमने यहाँ पर अ लिखा, क्या आप इसको खंड करोगे तो कोई अर्थ निकलेगा, कोई चीज बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये दोनों मिलाकर के आपका क्या हो जाता है? वर्ण हो जाता है। तो अ, आ से लेके ज्ञा तक आपका जो होता है वो वर्ण हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आपको कह रहा है कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो उसी में वर्णों का क्रमबद्ध समूह, यानी सिस्टमेटिक ढंग से उसको हम जो बैठाते हैं, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे आप यहाँ देखो, अ है, उसके बाद आ आता है, उसके बाद हर्षी आता है, फिर दीर्घी आता है, फिर हर्षु आता है, फिर दुर्गु आता है, फिर इसी प्रकार से क आता है, ख आता है, ग आता है, घ आता है, क ख ग घ अड़ आता है ना। इस तरीके से हम क्रमबद्ध तरीके से दे रहे हैं कि जिसके बाद जो आता है। तो इन्हीं चीजों को जो क्रमबद्ध तरीके से हम सजा देते हैं, तो उसको ही हम वर्णमाला कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब यहाँ एक चीज देखिए, आप हिंदी में वर्णमाला कितने हैं? 52। हिंदी में 52 वर्ण या ध्वनियां प्रयुक्त होते हैं। यानी वर्णमाला क ख ग घ से लेकर के ज्ञा तक जो है वो कुल 52 है। कितने हैं? 52 वर्णमाला, या फिर हम ध्वनियां भी इसको कह सकते हैं। 52 जो है वो हम वर्णमाला कह सकते हैं उसको, या फिर हम ध्वनि भी कह सकते हैं। तो अब इन्हीं चीजों को देखें कि वर्ण है ना। तो वर्णों को वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 52 वर्णमाला तो हो गया। और हिंदी व्याकरण में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। पहला हो गया आपका स्वर्ण वर्ण, जिसे हम वॉवेल कहते हैं, और दूसरा हो गया आपका व्यंजन वर्ण, जिसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अब आपको बताते हैं कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं और हम व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लें और आप नोट करेंगे इसको।
चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम इसको इरेज करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि हम स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण हम किसे कहते हैं, तो दोनों चीजों को आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए हम जानते हैं आपके वर्ण का डिफिनेशन, वर्ण है क्या, हम वर्ण के बारे में जानेंगे। तो वर्ण को 2 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में? वर्ण को कुल 2 भागों में बांट दिया गया। पहला आपका हो गया स्वर्ण वर्ण, है ना, पहला आपका हो गया स्वर्ण वर्ण, है ना, और दूसरा आपका क्या हो गया? व्यंजन वर्ण। तो हम जानते हैं कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, फिर व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, पूरा डेफिनेशन बताएंगे। बस वीडियो में आप लोग पूरा बने रहिएगा, क्योंकि देखो आप इधर उधर मोबाइल में समय बर्बाद करते हो, उससे बेहतर पूरा देख लोगे वीडियो, तो कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर होता है आपको। चलिए देखते हैं। तो देखिए स्वर्ण वर्ण कह रहा है जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण के सहायता से हो, यानी कि जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण का सहायता लिए हो जाए, उसे हम स्वर्ण वर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम स्वर्ण वर्ण कहते हैं। एक डिफिनेशन ये हो गया। दूसरा ये हो गया अर्थात वह स्वतंत्र हो, तो स्वर्ण वर्ण कहलाएगा। क्लियर है? जैसे में हम ले लेते हैं, जैसे में हम आपको बता देते हैं यहाँ पर अ, आ, हर्षी, दीर्घी। अब आप एक चीज देखो, अगर हम बोलते हैं अ तो केवल अ का उच्चारण स्थान होता है, हमने कहा आ केवल आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, ऊ, ऋषि ए, ऐ, ओ, औ। तो इन सब में क्या हो जाता है? केवल और केवल स्वर्ण वर्ण का ही उच्चारण स्थान आता है। तो ये आपका स्वर्ण वर्ण हो गया। और याद रखना स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 है। कितनी है? स्वर्ण वर्ण कितने हैं? स्वर्ण वर्ण 11 है स्वर्ण वर्णों की संख्या। ये आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। चलिए दूसरा पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण की सहायता से, है ना, कह रहा है कि स्वर्ण वर्ण की सहायता जिस वर्ण का उच्चारण होता हो उसे हम व्यंजन, यानी जिस वर्णों को बोलने में स्वर्ण वर्ण की सहायता लगती हो उसे हम क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ क्या डिफिनेशन कर रहा है कि स्वर्ण वर्ण की सहायता से जिस वर्ण का उच्चारण होता हो उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं, यानी जिन वर्णों को बोलने में स्वर्ण वर्ण की सहायता लेनी पड़ती हो उसको हम क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी हो जाती है? आपका 25 व्यंजन वर्ण की संख्या है। क्लियर? अब हम देखेंगे जैसे कहते किसे हैं। अब आप यहां देखो मेरे प्यारे बच्चों, क, तो यहां हम अ बोलते थे तो केवल अ होता था, लेकिन हम यहां क बोलते हैं तो उच्चारण में आप बोल के ट्राई करो, क्या आ रहा है? अ आ रहा है। आप यहां पर ख बोल के बताओ तो आपको यहां अ आ रहा है। आप बोलो गौ में भी आपका अ आ रहा है। आपने कहा घ में भी आपका आ रहा है। आपने कहा रॉ में भी, यानी व्यंजन वर्ण जितना है क से ज्ञ तक सब में आपको स्वर्ण वर्ण के उच्चारण का प्रयोग करना पड़ता है, सहायता लेनी पड़ती है। तो जब हम दूसरे वर्णों की सहायता लेते हैं तो उस वर्ण को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो उसको मैं आउट करूंगा। कमेंट में आप पूछ लेना कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आया, फिर जो नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा तो मैं आपका नाम ले करके बता दूंगा कि इस बच्चे को ये प्रॉब्लम था, उसको मैं अगले वीडियो में कंप्लीट करता चला जाऊंगा। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चले जाएंगे। 10 मिनट की वीडियो होती है। एक क्लास में आप सीखोगे तो 1 घंटा लगेगा, ऑफलाइन क्लास में यहाँ 10 मिनट में मैं सारी चीज़ें समझा देता हूँ। कमेंट में बता देना कि सर मैं ये चीज़ समझ गया। नए बच्चे जितने होंगे जुड़ते जाएंगे, हमें बताते जाएंगे कि सर हम नए स्टूडेंट हैं 24 के लिए, तो हमें खुशी होगी और आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे, अपना नाम दे करके कमेंट करेंगे ताकि हमें अगले वीडियो में हम आपका नाम ले लेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा कि सर ने हमारा नाम लिया। तो ये पूर्ण रूप से अभी वर्ण मैंने पढ़ा दिया, वर्ण आपका क्लियर हो चुका। और मैंने पहले कह दिया है कि ये रमज़ान फास्टिंग चल रहा है, तो जिसकी वजह से मैं वीडियो एवरीडे नहीं दे पाता हूँ, एक दिन गैप करके दे रहा हूँ। आज दे रहा हूँ, फिर एक दिन गैप होगा, फिर नेक्स्ट डे दूंगा, क्योंकि फास्टिंग में थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम होता है दोस्त। ऑफलाइन क्लास 6 बैच लेना पड़ता है, फिर यहाँ एक बैच, तो मुश्किल हो जाता है। तो जिसके कारण से, लेकिन मैं आपका पढ़ाना नहीं छोड़ा, बैच मैंने स्टार्ट कर दिया है तो अब स्टार्ट होता रहेगा। क्लियर है? तो इसमें कोई प्रॉब्लम, किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछेंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है ये भी कमेंट में बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में नई खुशी, हंसी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।